find my way back to you. तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं विन्नी पाजी की दुकान पे और विन्नी गाड़ी में आज एग्जॉस्ट चेंज कराने आया हूँ मैं और देखते हैं क्या होता है। आज निकलते हैं पाजी के पास चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। कैसे हो पाजी? हेलो, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया पाजी, आप कैसे हो? गुड गुड गुड। तो गाइस आज हम आए हैं दोबारा से सलेंसर गैरेज। जो लास्ट ब्लॉग मैंने आपको दिखाया था उस पर आज का ब्लॉग भी दोबारा से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस मेरी गाड़ी यहाँ पे लग चुकी है और इसका काम बस स्टार्ट होने वाला है। देखते हैं क्या होता है, कैसा रिस्पॉन्स आता है। गाइस इसकी सेटिंग स्टार्ट हुई है और Till ये you find your way back home. गाइस ये ऑलमोस्ट निकल चुका है इसके अंदर से, तो ये पीछे से निकलेगा। इसके बाद इसको ये निकालेंगे पूरा और इसके बाद इसके दूसरा एग्जॉस्ट में फिट कर देंगे काट के। तो गाइस मेन चीज़ जो होती है एग्जॉस्ट के अंदर, यही मेन एग्जॉस्ट होता है जो कि गाड़ी को आवाज़ बहुत ज़्यादा अलग कर देता है। तो यही एग्जॉस्ट है जो मेरी गाड़ी की आवाज़ चेंज करेगा। तो विनी पाजी थोड़ा सा बता दो अभी क्या क्या होगा गाड़ी के अंदर, कैसे कैसे होगा। जैसे भी आपको चाहिए कि साउंड नॉर्मल चाहिए तो कोई फालतू करने की जरूरत नहीं कि पाइपिंग चेंज करनी है। I20 की पाइपिंग आती है, डेट इज़ 1.75 फ्रॉम द कंपनी। चेंज करने की आपको इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो साउंड बहुत अच्छा माइल्ड करेगा। एग्जॉस्ट पीछे लगा रहे हैं, ये लगाते आपको इतना एवरेज इशू भी नहीं आएगा। इसका आपको साउंड जो परफेक्ट मिलेगी, अंदर हमिंग नहीं आएगी और साउंड भी बहुत अच्छी रहेगी आपको। तो ड्राइवर तो गाइस आप देख सकते हो इनके पास टिप्स भी बहुत सारे हैं जो आपने देखा होगा पीछे गाड़ी के लुक बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है टिप। तो अगर आपको एग्जॉस्ट नहीं लगाना, सिर्फ आपको टिप लगाना है तो आप टिप भी लगा सकते हैं, जिसको आप मफलर के नाम से भी हम बोलते हैं आजकल। ये है, ये भी है रेमिस का, इनके पास ओरिजिनल भी है। और ये आप देख सकते हो डबल टिप अगर आपको अपनी गाड़ी में लगाना है। और ये वाला भी आप देख सकते हो अगर आपको छोटा और कोई स्लाइड वाला छोटा सा पसंद है तो ये भी बहुत अच्छा है। इनके पास बहुत सारे टिप्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। अगर आप आते हैं तो टिप्स की भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। और यहाँ पे एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। जो ये वाला है इसकी थोड़ी हैवी आवाज़ आएगी, ये वाला जो है थोड़ा इसकी थोड़ी सी डिसेंट आवाज़ आएगी। और ये वाला जो है ना ज़्यादा हैवी नहीं होगा ना ज़्यादा डिसेंट होगी, ये ठीक ठाक आवाज़ होगी। ये बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से मैं ये प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम, अगर आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा वैगनार के ऊपर, तो हमने उसके अंदर यही वाला एग्जॉस्ट लगाया था। इसमें डिफरेंट मॉडल था, हमारे पास जो था वो बोरला का एग्जॉस्ट था। और ये रेमिस का आप देख सकते हो, ये भी मफलर है, ये भी टिप है पीछे की। तो ये कि इसकी बहुत ही ज़्यादा डिसेंट तरीके से ये बना हुआ है और ये एकदम मैट ब्लैक फिनिश में है और बीच में इसमें कार्बन फाइबर लगा हुआ है जहाँ रेमिस लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग है गाइस इसकी। मैं इनके रेट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा नीचे, किस रेंज तक के टिप्स इनके पास अवेलेबल है अभी। तो गाइस देखते हैं अभी गाड़ी में काम चल रहा है हमारा। तो गाइस फाइनली ये पूरा हो चुका है, इसकी पूरी प्रॉपर फिटिंग इन्होंने कर दी है, ये प्रॉपर तरीके से वेल्ड हो चुका है। अब ये इसके अंदर नीचे से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम भी, वो वहीं पे उसको हैंग कर देंगे। बीच में एक थोड़ा सा पाइप आएगा, उसके अंदर ये इसको लिफ्ट करेंगे और उसके बाद इसको हैंग कर देंगे। थोड़ा सा इसके लगा रहे हैं, इसके लगाने से वाइब्रेशन नहीं आता। अच्छा, तो इसके लगाने से गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं आएगा। I can't regret leaving you alone until you find your way back home. You alone until you find your way back home. जो बेड टिप जो होती है, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ऐसे पाइप डाला और ऐसे वेल्ड कर दिया, वो अनइवन लगता है। ऐसे करोगे आप, कोई अनइवन नहीं लगेगा। ये फिनिशिंग के लिए इसमें आप देख सकते हो साइड से, इसके अंदर कोई भी फिनिशिंग में आपको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आगे से उसको थोड़ा स्लैंड किया ताकि वो अंदर जाके फंस जाए। तो ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने इसको थोड़ा सा यहाँ से बाहर कर दिया है जिससे एटलीस्ट वो अंदर चला जाए। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जो कि गाड़ी की फिनिशिंग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो? दुकान पे। तो गाइस ये फाइनली इसका काम डन हो चुका है और ये इसको फिट कर रहे हैं नीचे और इसके बाद इसकी वेल्डिंग होगी यहाँ से। और
भाजी कितनी देर में अभी और डन हो जाएगा, कितने देर का काम रह गया? ये 10 से 15 मिनट का टाइम हो रहा है। एग्जॉस्ट हमने हैंग कर दिया, बच्चे पाइप लगा रहे हैं। पाइप लगाती है और 10 मिनट और एक हैंग करना पाइप के पास, और एक सपोर्ट और देनी पड़ेगी। मैक्सिमम काम है 15 मिनट का। ओके गाइज, मैक्सिमम काम 15 मिनट का रह चुका है और गाड़ी में ऑलमोस्ट चीज़ें हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर की इन्होंने टिप लगा दी है इसके अंदर प्रॉपर तरीके से। अभी ये फिट नहीं है, अभी इसको पूरी तरीके से फिट कर देंगे। फिट करने के बाद ये प्रॉपर इसकी ऐसी लुक आ जाएगी। और इसके बाद मैं आपको फाइनली इसका साउंड चेक सुनाऊंगा कि गाड़ी की साउंड कैसा आ रहा है गाड़ी के अंदर। मेरे हिसाब से जितना मुझे चाहिए, मुझे ज़्यादा गाड़ी के अंदर आवाज़ नहीं चाहिए कान खाने वाली, गाड़ी के अंदर ज़्यादा हमिंग आए और गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करे। फाइनली मेरा काम पूरा डन हो चुका है और पाजी ने हमेशा की तरह काम बहुत अच्छा करके दिया यार, क्योंकि इनके पास जब भी आओ तो उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे एग्जॉस्ट डन था मेरा, मुझे कौन सा लेना है तो वही एग्जॉस्ट लगाया हमने। और पाजी बताएंगे पाजी भैया i20 के अंदर ऑलरेडी तो पाइपिंग आती है, वो 1.7 कंपनी से आती है। जो नहीं आप पाइपिंग चेंज करो, वो वर्ड बेकार होते पैसे लगाना, क्योंकि पाइपिंग का डायमीटर परफेक्ट आता है इसका। तो हमने उसी इसमें एक एंड होता है, लास्ट में होता है, हमने वही एंड यूज़ किया। उसकी जगह हमने एग्जॉस्ट और साथ में टिप लगा दिया। इसी में साउंड इतनी डिसेंट आ रही है कि कैबिन में साउंड नहीं आएगी आपको, फील प्रॉपर है, ग्रंट प्रॉपर, गाड़ी की ग्रंटी प्रॉपर आएगा। तो इतना सेटअप काफ़ी होता है, फालतू में पाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ती इन गाड़ियों के अंदर। प्लीज़ अगर जो बोले पाइपिंग की जरूरत पड़ती है, प्लीज़ कोई पाइपिंग में चेंज कराइएगा। हर गाड़ी की नहीं कह रहा मैं, बेसिकली i20 दूसरी गाड़ी में पाइपिंग के अंदर स्टॉक आती है। तो अभी हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं, बाकी जैसे भैया वो सेटिस्फाई होंगे वैसे देखिए। तो गाइस, पाजी ने जो बात बताई कि हमें इसके अंदर पाइप चेंज कराना, पाइपिंग जो आती है आगे से स्ट्रेट पाइप, वो हमें चेंज कराने की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है यार। लोग बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस किया है कि लोग ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में और आपको ज़्यादा बजट देने के चक्कर में लोग ज़्यादातर ये बोलते हैं ये चीज़ कि पाइप चेंज कराओ, पूरा आगे से इनटेक लो। तो कि i20, बलिनो, स्विफ्ट और पोलो, तो ये 3-4 गाड़ियाँ मैं अपना आपको पर्सनल रिव्यू दे रहा हूँ कि ये 3-4 गाड़ियाँ मैंने ऐसा देखा है कि उसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप पीछे का मॉड्यूल अगर चेंज करा देंगे उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है कि साउंड और आप टिप उसके अंदर यूज़ करते हैं, तो वही बहुत है गाड़ी के लिए। अगर आपको एक डिसेंट और माइल्ड साउंड चाहिए गाड़ी में, पाजी ने जो मेरा करा है पीछे से सिर्फ जो पीछे की बॉडी थी इसकी वो चेंज की है, और उसके बावजूद भी गाड़ी की आवाज़ बहुत ज़्यादा डिसेंट आ रही है। मैंने सिर्फ टिप और एग्जॉस्ट चेंज कराया है, थोड़ा एक उसके अंदर इतनी लेंथ है पाइप की, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस है, थोड़ा सा दूर था उससे। बाकी आवाज़ बहुत ही डिसेंट है। मैं आपको अभी इसका साउंड चेक सुनाता हूँ और देखते हैं फिर कैसी आवाज़ आती है। फाइनली साउंड चेक का टाइम आ चुका है, गाड़ी की आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ। गाइज, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मेरे चैनल को थोड़ा सा आप अगर हो सकता है तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और अपने दोस्तों को बताएं कि 47 नेशन चैनल है जहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये चैनल आपको इंशाल्लाह जल्दी चीज़ें अच्छी दिखाएगा। पाजी ने बहुत बढ़िया काम किया और आप आइए यहाँ पे गैरेज, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा अगेन। और आप वैगनआर की वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे पेज पे वैगनआर की वीडियो भी है, उसके अंदर उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो कि वैगनआर के अंदर कैसा साउंड आता है। ओके भाजी, बहुत बढ़िया लगा। Until you find your way back home.